एक महिला ने जब जमीन को हल्के से छुआ तो अचानक एक अजीब घटना हुई। दूर कोरिया में एक राक्षस भी वैसी ही हरकत कर रहा था। फिर महिला ने सावधानी से हाथ फैलाए और राक्षस के जरिए कोरिया के लोगों को एक तरफ छिपने का इशारा किया। जब सभी राक्षस से दूर हुए, महिला ने जल्दी से राक्षस को बैठने का आदेश दिया। फिर जमीन पर लिखा कि लोग न डरे और वादा किया कि इंसानों को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। इस दयालु इशारे से लोगों को लगा कि यह एक अच्छा राक्षस है, लेकिन खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिकी। रात में एक रोबोटिक राक्षस अचानक शहर में घुस आया था और चारों ओर की इमारतों को तोड़ना शुरू कर दिया था। महिला ने तुरंत पहचान लिया कि वह उसका पूर्व प्रेमी था, इसलिए वह जल्दी से पार्क की ओर भागी और बिना कुछ कहे उसने पूर्व प्रेमी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसी समय कोरिया में राक्षस ने भी रोबोट को एक बड़ा मुक्का मार दिया था, लेकिन पूर्व प्रेमी ज्यादा ताकतवर था। वह एक पल में ही पूर्व प्रेमी से हार गई। घर लौटकर महिला और भी गुस्सा हो गई थी। तभी उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। अगले दिन जब आदमी पूरे कोरिया को तबाह करने वाला था, अगले ही पल उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक 10,000 मीटर ऊंचा राक्षस अचानक तेज गति से उसकी ओर आ रहा था। सामने का भयानक दृश्य देखकर वह आदमी बिना हिचकिचाहट के मुड़कर भाग गया। तभी दूर कोरिया में महिला ने उस आदमी की हरकत देखी। फिर जल्दी से राक्षस को नियंत्रित कर 500 मीटर लंबा हाथ बढ़ाया और उस आदमी को पकड़कर उठा लिया, जिससे कोरिया में रोबोट भी हवा में लटक गया था। दरअसल महिला ने कोरिया को बचाने के लिए कल ही वहां पहुंचकर राक्षस को रोबोट के पास भेज दिया था। इससे आदमी अचानक फंस गया, लेकिन महिला के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि आंसू भर आए। अब मरते हुए पूर्व प्रेमी को देखकर उसके मन में हजारों विचार आए। उसके अतीत की यादें ताजा हो गईं। बचपन में दोनों स्कूल के बाद अपने मॉडल लेकर घर जा रहे थे। तभी अचानक एक तेज हवा ने लड़की का मॉडल पास के पार्क में उड़ा दिया था। लड़का उसे पकड़ने दौड़ा। लड़की सोच रही थी कि दोस्त मदद करेगा, मगर लड़के ने उसका मॉडल जमीन पर रखा और पागलों की तरह उसे कुचल दिया। लड़की क्रोधित हो गई और अचानक दोनों पर बिजली गिरी और वे बेहोश हो गए। उन दोनों के पास खिलौने वाले राक्षस थे जो जिंदा हो गए, जिन्हें वे नियंत्रित करते थे। समय तेजी से बीत गया। 20 साल बाद न्यूयॉर्क में रहने वाली महिला का दोस्त से कोई संपर्क नहीं था। वो अपने गांव लौटने का फैसला करती है। तभी रास्ते में वो अपने बचपन के दोस्त से मिलती है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। महिला का बड़ा बैग देखकर आदमी उसकी मदद करता है और जब उसे पता चला कि लड़की के पास रहने की जगह नहीं है, तो वह उसे अपने बार में ले जाता है। लड़की हैरान रह जाती है कि उसका पुराना दोस्त इतना सफल हो गया है। बातचीत के दौरान लड़की को लगने लगा कि वो बदल गया है। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी धारणाएं छोड़ने लगती है। आदमी उसकी हर तरह से मदद करता है। वह उसे रहने के लिए जगह दिलाता है और फर्नीचर भी भेजता है। दोस्त के व्यवहार से लड़की प्रभावित होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका दोस्त उससे प्यार करने लगा है। लड़की अभी भी स्टाइलिश लड़कों को पसंद करती थी। फिर अचानक उस दिन जब कुछ लोग पार्क में खेलने गए, तब सबको आश्चर्य हुआ कि लड़की की हरकतें बिल्कुल कोरिया के राक्षस जैसी थी। लगा जैसे लड़की ही राक्षस थी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, पास खड़े हेलीकॉप्टर ने राक्षस पर मिसाइल दाग दी और लड़की को कमर में दर्द हुआ। साथी ने कहा उसे गोली लगी है। महिला ने तुरंत पलटवार किया और अनजाने में उसने हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया था। जब उसे पता चला कि पायलट मर गया, तब समझी कि वो दूर के राक्षस को नियंत्रित कर रही थी। उसकी हर हरकत कोरिया के लाखों लोगों के भाग्य से जुड़ी थी। यह समझते ही लड़की घबरा गई और भारी तनाव के कारण वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो शहर को तबाह देख वो टूट गई थी। वो इतने लोगों की मौत स्वीकार नहीं कर पाई और पुलिस को आत्मसमर्पण करने जाने लगी। तभी उसे पता चला कि रोबोट को उसका दोस्त नियंत्रित करता था। उसके मार्गदर्शन में महिला धीरे धीरे सामान्य हुई। सोचा अब कुछ नहीं होगा अगर वे पार्क न जाए। लड़की को पता नहीं था कि उसका दोस्त उससे प्यार करता था और लड़की किसी और को पसंद करती थी जो दोस्त को गुस्सा दिलाता था। एक दिन जब दोनों बार में बात कर रहे थे, दोस्त ने पटाखे जलाए जिससे आग लग गई। और भी परेशान करने वाली बात यह थी कि दोस्त बिना बताए उसके घर के अंदर आ गया था। महिला को लगा कि उसने उसकी जिंदगी में दखल दिया है। महिला उसे रोकना चाहती थी पर दोस्त ने उसे मुक्का मार दिया और उसकी नाक सूज गई, जिससे महिला बहुत गुस्सा हो गई थी। अगले दिन जब भड़वा दोस्त शहर तबाह करने वाला था, तब तक महिला कोरिया पहुंच चुकी थी। फिर उसने जादू से राक्षस को भड़वे दोस्त के पास बुला लिया। आदमी ने भागना चाहा पर अब देर हो चुकी थी। लड़की ने राक्षस से उसे पकड़वा लिया। फिर पूरी ताकत उसे और उसके रोबोट सीधा स्पेस में फेंक दिया था।